अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मटन कोरमा। बड़ी मज़े की रेसिपी है और मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कोरमा बनाने के लिए मैंने 2 पाउंड मटन लिया है। इसको मैं कुछ मसाले लगाकर मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। बाकी का प्रोसेस बाद में देखेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक या हस्बे ज़ायक़ा, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको ज़रा भर के आप 2 टेबल स्पून यूज़ करें। 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और ये 1 कप दही लिया है मैंने। इसको पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसमें से हाफ़ कप मैं अभी यूज़ करूँगी और बाकी हाफ़ कप बाद में यूज़ करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर दें और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब एक बर्तन में कुकिंग ऑयल डालें। कोरमे में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डलता है और उसमें ये 3 तकरीबन दरमियाने साइज़ की प्याज है, उसको स्लाइस करके ऑयल में डाल दें और इसको फ्राई कर लें। प्याज को फ्राई करते वक्त उसमें वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें और मीडियम फ्लेम पे उसको फ्राई करें। अब ये प्याज ब्राउन हो गई है, इसको निकाल लेंगे ऑयल में से और थोड़ी सी प्याज को ऑयल के अंदर ही रहने देंगे। अब ऑयल में ये साबुत गरम मसाला डालेंगे। मैंने 10 से 12 काली मिर्च ली है, 5-6 लौंग और ये 4 से 5 हरी इलायची, 1 बादियान का फूल है, ये खुशबू इससे बड़ी अच्छी आती है, और ये 2 से 3 तेज़ पत्ते, तेज़पात इसको कहते हैं, तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे ऑयल में। ये जो मीट हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था इसको भी ऐड कर देंगे। आप गोश्त को कवर कर दें और इसको पानी डाले बगैर इसी तरह से 8-10 मिनट तक दही में ही पकने दें। अब ये जो प्याज हमने फ्राई की है इसको हाफ़ कप दही जो कि हमने बचा के रखा था उसमें मिक्स करके इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसमें आप चाहें तो थोड़ा पानी डालकर इसको पतला कर लें ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। और ये 10 मिनट बाद देखें कि दही ने भी काफ़ी पानी छोड़ दिया है, तो इसमें बस इतना सा पानी ही डालेंगे जितने में गोश्त गल जाए। अब इसको कवर कर देंगे और गोश्त गल जाने तक इसको पकने दें। गोश्त गल जाए तो आखिर में ये जो हमने पेस्ट बनाया है दही और प्याज का, इसको भी इसके अंदर ऐड कर लें और इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरे धनिया का पाउडर भी ऐड कर दें। इसको एंड में ऐड करेंगे, अगर स्टार्ट में ऐड कर दें तो फिर सालन का कलर काला हो जाता है, ब्लैक सा हो जाता है। और इसको इतना भूनें कि मसाला ऑयल छोड़ दे। ये देखें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है कोरमे में। आखिर में उसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 चुटकी जायफल जावित्री का पाउडर और ये ज़ाफ़रान के चंद धागे हैं। अगर ये अवेलेबल हो तो आप इसमें ऐड कर दें, ये ऑप्शनल है। और हाफ़ टी स्पून केवड़ा भी ऐड कर दें इसमें। कोरमा तैयार है, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा है। तो अब इसको सर्व करते हैं। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। गर्मा गर्म नान या तंदूरी रोटी के साथ इसको आप इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने परदेसी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।